फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ फॉर्मूले हम नोट कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज के काम आएंगे, इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इससे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या बनेंगे? फर्स्ट होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये इक्वल अपोजिट हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा and cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो हमें एक्सरसाइज 8.3 में यूज करने हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इन फर्स्ट पार्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसे हमें किसी तरह से सेम करना है। अगर ये हो जाता है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 72 लिख सकते हैं। अगर 90 माइनस 72 करेंगे तो हमें फिर से 18 ही मिल जाएगा। तो साइन हमने 90 की फॉर्म में कर ली, 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो साइन ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 72 डिग्री क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 72 डिग्री, और ये एज इट इज लिखा रहने देते हैं कॉस 72 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सेकेंड पार्ट में tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इसमें भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर 90 माइनस 64 करेंगे तो हमें 26 ही मिलेगा, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इन थर्ड पार्ट cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसमें भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। cos इसे 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस sin 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा, मतलब sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 0। इसी तरह से फोर्थ पार्ट कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। कोसेक को ये कितना हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 90 माइनस 59 कितना हो जाएगा? सेक थीटा सेक 59, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज आई हैं।
Question number 2. Show that in first part tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 67 degree equal to 1. इसमें हम LHS ले लेते हैं पहले. tan 48 डिग्री को एज इट इज लिखा, tan 23 डिग्री को एज इट इज लिखा और tan 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो ये 48 वाली फॉर्म हो जाएगी. और tan 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री. अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. ये tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 48 डिग्री. tan 90 माइनस 23 डिग्री कितना हो जाएगा, cot 23 डिग्री. अब cot को हम cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और cot को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन tan 48 डिग्री इंटू cot 23 1 अपॉन tan 23 डिग्री. अब tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री कैंसिल, tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री कैंसिल, इक्वल टू 1 आ गया, जो कि क्या है, ये RHS. इसी तरह से सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0. अब इसमें भी LHS ले लेते हैं हम. cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 38 की फॉर्म में ही आ जाएगा, cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 डिग्री. ये कितना हो जाएगा, cos 38 डिग्री cos 90 माइनस थीटा sin थीटा मतलब sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 90 माइनस थीटा cos 38 डिग्री. ये दोनों सेम है वैल्यूज, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. 0 क्या है, RHS है, तो RHS हमारा प्रूफ हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. इफ tan 2a equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a. इसमें कह रहे हैं कि अगर tan 2a equal to cot a minus 18 डिग्री दे रखा है और 2a जो है वो एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं हम. ये कंडीशन जो हमें गिवन है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री. तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा मतलब tan 2a ही आ जाएगा और इसे एज इट इज लिखते हैं. cot दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री. a वन साइड कर लेते हैं एंड कांस्टेंट वन साइड कर लेते हैं. जो एंगल दे रखा है 90 प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a, ये हो जाएगा 108 डिग्री इक्वल टू 3a. a की वैल्यू आ जाएगी, a के साथ मल्टीप्लाई में 3 है जो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 108 डिग्री अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 36. तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. ये आंसर हो गया इसका. क्वेश्चन नंबर 4. इफ tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री.
तो जो हमें कंडीशन दे रखी है उसी को लेके चलते हैं। tan A इक्वल टू cot B, दोनों को सेम फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अगर हमने tan A लिखा है तो यहाँ भी हम tan की ही फॉर्म ले लेते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस B। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही हो जाएगा, तो cot B ही आ जाएगा। इसमें tan tan कैंसिल हो जाएगा, A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B, तो B लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4A इक्वल टू cosec A minus 20 degree where 4A is an acute angle, find the value of A। कह रहे हैं अगर sec 4A इक्वल टू cosec A minus 20 डिग्री है और 4A जो है वो acute angle है, तो find the value of A। A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कंडीशन लेके चलते हैं, sec 4A इक्वल टू cosec A minus 20 डिग्री। एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अगर ये कोसेक में है तो सेक को भी हम कोसेक में चेंज कर लेते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस 4A इक्वल टू कोसेक A माइनस 20 डिग्री। कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 90 माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री। वन साइड में A की वैल्यू कर लेते हैं और वन साइड में ये जो एंगल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू कर लेते हैं। तो माइनस 4A माइनस A हो जाएगा और इक्वल टू माइनस 20 डिग्री और माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा माइनस 5A इक्वल टू माइनस 110 डिग्री। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और A की वैल्यू 110 डिग्री अपॉन 5 हो जाएगी। ये आ जाएगी 22। तो A की वैल्यू आ गई 22 degree. Question number 6. If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2. कह रहे ABC इंटीरियर एंगल्स हैं अगर ट्राइंगल ABC के, तो हमें ये शो करना है कि sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2 है। तो इसमें हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC हमें क्या कंडीशन पता है कि सम ऑफ द एंगल्स जो होगा ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। हमें प्रूफ में क्या करना है, B प्लस C लाना है, तो B प्लस C वन साइड कर लेते हैं और A को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, 180 माइनस A। उसके बाद दोनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में है, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। B प्लस C बाय 2 इक्वल टू 180 माइनस A अपॉन 2। तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 180 बाय 2 माइनस A बाय 2, ये हो जाएगा 90, 90 माइनस A बाय 2, B प्लस C अपॉन 2। फिर दोनों साइड साइन कर देते हैं। यहाँ पे साइन है तो ये हो जाएगा साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाय 2। ये कितना हो जाएगा, साइन B प्लस C बाय 2 तो यही आ गया लेफ्ट साइड वाला, और साइन 90 माइनस A बाय 2 मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस A बाय 2। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन B प्लस C बाय 2 तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा कॉस A बाय 2। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। हमें sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म्स में निकालना है जो एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। तो हम पहले साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री लिख लेते हैं और इसे 90 माइनस क्या कर सकते हैं जो हमें 67 भी मिल जाए 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 75 मिलेगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें 67 मिल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो ये कितना हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ये आ गया 0 एंड 45 के बीच में वैल्यूज 23 भी इनके बीच में आती है एंड 15 भी, तो यही आंसर हो गया इसका। आज हमने एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपके कोई भी डाउट हो तो उन्हें भी कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें।